मेरे सभी YouTube दर्शकों तथा मेरे देश की जनता को मेरा प्रणाम। मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा देखें, अधूरा कभी ना देखें। वीडियो को पूरा देखना चाहिए। वीडियो को ये समझना चाहिए कि ये सत्य पे आधारित है, किस तथ्य पे आधारित है। इसलिए वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। अभी इस बार तो सबको पता है कि 2024 का इलेक्शन चल रहा है और 2024 का जो इलेक्शन है ये गारंटियों का इलेक्शन है। हर पार्टियां अपनी गारंटी लेके चल रही हैं। हर पार्टी जहाँ उनके पास देने के लिए है या नहीं है, बस गारंटी देते जाओ और पब्लिक को इकट्ठा करके अपने रैली में बुलाओ और गारंटी देते जाओ। तो हमारे राहुल गांधी जी शुरू वहीं से करते हैं, उनकी गारंटी से, क्योंकि विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी वही है देश में, नेशनल पार्टी है, जिनकी कई राज्यों में सरकारें हैं तथा 70 साल तक जिन्होंने इस देश की गद्दी में बैठ के राज किया, दिल्ली से लेकर और पूरे देश पे 70 साल तक उनका राज रहा। लेकिन आज उनको 5 गारंटी देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्यों जनता के सामने वो बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी लोगों के सामने कहते हैं कि भाई बढ़ गई महंगाई, बढ़ गई बेरोजगारी। इसको सुनने के लिए पब्लिक आ जाती है उनके पास सारी, और जब इलेक्शन का टाइम आता तो वही पब्लिक इकट्ठी होकर मोदी जी को वोट देने जाती है भारी। तो मेरे देशवासियों या मेरे देश के नागरिकों, मैं कोई ना तो कोई रिपोर्टर हूँ, न मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं जनता हूँ और जनता के बीच में से अपनी आवाज़ को रख रहा हूँ, क्योंकि जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि जो जनता से चुना हुआ व्यक्ति। इसलिए नेता को, सरकार को हमारा पूछने का हक है कि अगर आपने ये गारंटी दी तो इसे पूरा कौन करेगा, या खाली चुनाव आए गारंटी देते जाओ और उसके बाद गायब हो जाओ। तो राहुल गांधी जी आजकल 5 गारंटी लेके चल रहे हैं पूरे देश में कि हम जी 5 गारंटी देंगे। आपका उनका भाषण सुनो, किसी भी भाषण में उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि हम आएंगे तो फौज को और मजबूत करेंगे, हम आएंगे तो हम हर बॉर्डर तक कोने कोने तक रोड पहुंचाएंगे, हम आएंगे तो हम इस देश में बाहर विदेशों से ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी कंपनियां लाएंगे और नई युवाओं को, नई पीढ़ी को रोज़गार दिलाएंगे। कहीं भी उनके भाषण में ये नहीं होगा। भी कहाँ से, जिन्होंने 70 साल में एक फाइटर जेट भारत को नहीं दे पाए, वो बोलेंगे भी कैसे? 5 गारंटी देंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तो मेरे दोस्तों, इस देश में रह रही सभी धर्मों के लोगों का ये भारत है और सारे भारतवासी हैं। तो जब हम कभी विदेश जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो हमसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से आए, क्या हैं, कौन है, हम कहते हैं जी हम भारतवासी, हम भारत से आए हैं, या हम इंडिया के हैं, या हम इंडिया से आए हैं। वहाँ पे कोई धर्म की बात नहीं होती, वहाँ पे अपने देश की बात होती है। तो जैसे सारी नदियाँ मिलके एक सागर बन जाती हैं, वैसे ही सारे धर्म मिलाकर एक देश होता है और एक देश के नागरिक कहलाते हैं। इसलिए ये इलेक्शन हमने किसी जाति पे नहीं देना, किसी भाई भतीजावाद पे नहीं देना, किसी परिवार पे नहीं देना। हमने ये इलेक्शन पे वोट करनी है इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के विकास के लिए। कौन इस देश को विकास कर सकता, कौन इस देश को में तरक्की ला सकता, कौन इस देश को मजबूत कर सकता है, कौन इस देश को विकसित कर सकता है। खाली गारंटियों पे हमने किसी की नहीं जानी। 70 साल बनाम 9 साल, कि 9 साल में इस देश कहाँ से कहाँ पहुँचा है, हमने ये भी देखना है। और 70 साल में देश कहाँ से कहाँ पहुँचा था, हमने ये भी देखना है। हमारे बॉर्डरों पर रोडें नहीं होती थी, कई महीनों लग जाते थे फौज को बॉर्डर पे जाने में।
हमारे कहीं हाईवे नहीं थे, कहीं फ्लाईओवर नहीं थे। मैं उत्तराखंड से आता हूँ, मैं जब हरिद्वार से जब मैं दिल्ली आता तो 8 घंटे लगते थे। आज की डेट में आदमी 3, साढ़े 3, 4 घंटे में ऋषिकेश पहुँच जाता है। हमें हर चीज़ देखनी है, गारंटी तो बात की बात है। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ, ये वीडियो पूरा देखो। अगर कहीं पे मेरे मुंह से कोई शब्द गलत निकल जाए तो मैं उसके लिए पूरे देश के सामने माफ़ी मांगूंगा, हाथ जोड़कर। सत्ता हूँ और जनता के बीच में बोल रहा हूँ, और हमारा बोलने का हक है। सत्ता तक हम पहुँचाते। IAS अफसर अधिकारी अपनी पढ़ाई लिखाई से अपनी उस तक कुर्सी तक जाता, लेकिन नेता कुर्सी तक हमारे वोट से जाता है। इसलिए वो उसको याद दिलाना वो हमारा काम है। जनता जनार्दन होती है, जिसको चाहे उठा दे, जिसको चाहे बैठा दे। उत्तराखंडियों पर ऐसा अत्याचार, उनके सीने में गोलियां कला दी आर पार। मैं उत्तराखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं मुजफ्फरनगर दंगा में भी आंदोलन में था। मेरी आंखों देखी घटना है। ऋषिकेश में नटराज पे जब गोली चलाई गई थी, उस रैली में भी मैं था। मेरे से 10 कदम दूर पे एक भाई को गोली लगी, एक भाई घायल हो गया था। 6 से 7 घंटे तक हम किसी धर्मशाले में रहे, और रात को रेल की पटरी जब हम जा रहे थे तो अचानक ट्रेन की आवाज़ सुनी, और हम घबराते हुए हमने नीचे छलांग दे दी, जिसमें हमारे एक भाई का पाँव टूट गया था। हमने कितनी परिश्रम किया, कितने कष्ट झेली उत्तराखंड आंदोलन से, वो मैं बयां कर रहा हूँ। उसका मैं आज बयां कर रहा हूँ आपके सामने मेरे भाइयों। इसलिए आपको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जब आदमी पे कोई बीतती है, उसके आंखों के सामने तो उसे सुनाता है, और सुनाएंगे कैसे नहीं। सरकार हम चुनते, सरकार कोई घर से नहीं बनती, नेता कोई घर से नहीं बनता। नेता को हम बनाते, हम चुनते, और जनता चुनती है। इसलिए मेरे इस देश में रह रहे सभी जनता को या मेरे देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि आप जातिवाद पे, परिवारवाद पे, भाई भतीजावाद पे आपने वोट नहीं करनी। आपने वोट करनी इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश को विकसित बनाने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए, और इस देश में रोज़गार लाने के लिए आपने वोट करना है। इसलिए मैं यहीं पे अब अपना शब्द समाप्त कर रहा हूँ। सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम।